हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 मार्च 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पनामा ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पुष्टि की है, जिससे वह किस संख्या के सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ रहा है कि पनामा ने ऑफिशियली हाल ही में आईएसए की पुष्टि की है, जिससे वह किस संख्या के सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया है। मतलब वैसे देश जिन्होंने रेटिफाई किया है आईएसए को। टू रेटिफाई द आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुमोदन करने वाला देश। अनुमोदन करने वाला देश जो ऑफिशियली बना है। आपके पास ऑप्शन है 97, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी है 96, ऑप्शन डी है 78। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 97। पनामा ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पुष्टि की है, जिससे वह किस संख्या के सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 97। 95 नंबर का कौन सा बना था? चिली। 95 मेंबर कौन बना था रेटिफाई करने वाला? टू रेटिफाई था आईएसए, चिली। और 96 मेंबर कौन बना था? 96 मेंबर कौन बना था? हंगरी। और जो आपका आईएसए है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये क्या है? भारत और फ्रांस का ज्वाइंट पहल है। भारत और फ्रांस का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपके पास ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है मेटा, ऑप्शन सी है ओरियन प्रो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओरियन प्रो। एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओरियन प्रो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में ये जो कंपनी है ओरियन प्रो एसोसिएट हुई है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर। किसके लिए? फॉर इट्स हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना स्कीम के लिए। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? हैप्पी स्कीम। तो आपको याद क्या रखना है? हैप्पी स्कीम किस राज्य का है? हरियाणा का है। हैप्पी स्टैंड्स फॉर हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में किस ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने ट्रेनों में प्री ऑर्डर किए गए भोजन वितरित करने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है? इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IRCTC। तो आपको ये भी याद रखना है IRCTC स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आपके पास ऑप्शन है फूड पांडा, ऑप्शन बी है डूंजो, ऑप्शन सी है जोमेटो, ऑप्शन डी है स्विगी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्विगी। हाल ही में किस ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने ट्रेनों में प्री ऑर्डर किए गए भोजन वितरित करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो स्विगी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बिचोम को किस राज्य का 27वां जिला घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में बिचोम को किस राज्य का 27वां जिला घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और 26 नंबर का कौन सा बना था? 26वें नंबर का बना था केई पन्योर। ये बना था आपका 26वें नंबर का। कौन से स्टेट का जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का। दो नए जिले बने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने निंगल नालामा लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
हाल ही में किस राज्य ने निंगल नालम्मा लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरेक्ट करना किसके साथ? जो वेरियस स्कीम के लाभार्थी है उनके साथ इंटरेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? निंगल नालम्मा का मतलब क्या हुआ? आर यू वेल टू। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। निंगल नालम्मा का मतलब क्या हुआ? आर यू वेल टू। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कृषि एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। हाल ही में एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किसने किया? अर्जुन मुंडा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में महतारी वंदना योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अच्छा, यहाँ से काफ़ी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, महतारी वंदना योजना किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महतारी वंदना योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अच्छा, सिप्री का मतलब क्या हुआ? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, शॉर्ट में सिप्री बोलते हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 5 सबसे बड़े निर्यातक देश कौन है? तो टॉप पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे फ्रांस है, तीसरे स्थान पे रूस है, चौथे स्थान पे चीन है और 5वें स्थान पे जर्मनी है। द 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है हथियार के? तो अमेरिका 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे नंबर पे चीन है और 5वें नंबर पे जर्मनी है। और 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश कौन है? तो 1 नंबर पे आपका भारत हो गया, फिर सऊदी अरब, फिर कतर, फिर आपका यूक्रेन और फिर पाकिस्तान। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। भारत सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है? रूस से। भारत सबसे ज़्यादा हथियार, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रूस से लेता है। रूस से कितना? 36%। फिर रूस के बाद आपका फ्रांस, रूस के बाद आपका हो गया फ्रांस और फिर यूएसए। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि रशिया के साथ डिक्लाइन ही हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हथियार रूस से खरीदता है, फिर फ्रांस और फिर यूएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा शहर पहली बार 8 से 10 मार्च 2024 तक इंडिया बाय द क्रीक उत्सव की मेजबानी कर रहा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है शंघाई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। हाल ही में कौन सा शहर पहली बार 8 से 10 मार्च 2024 तक इंडिया बाय द क्रीक उत्सव की मेजबानी की हो गया है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इंडिया बाय द क्रीक की अवधारणा सबसे पहले दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन को उनके G20 कर्तव्यों के दौरान प्रस्तावित की गई थी। तो किससे की गई थी? तो दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत जिनका नाम है सतीश कुमार सिवन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट, टोंकिन की खाड़ी घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत चीन युद्ध, ऑप्शन बी रूस यूक्रेन युद्ध, ऑप्शन सी है वियतनाम युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वियतनाम युद्ध से संबंधित है। हाल ही में समाचारों में देखी गई टोंकिन की खाड़ी घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वियतनाम युद्ध से। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा इसे चाइनीज़ में क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ टोंकिन को तो बेबू गल्फ बोलते हैं, बेबू की खाड़ी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और एक गोवा बेस्ड एयर कैरियर कंपनी है, गोवा बेस्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो झंडा दिखाया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि कहाँ पे है? गोवा में है, और अगाती आइलैंड जो कि लक्षद्वीप में है। ठीक है, और फ्लाई 91 के MD एंड CEO कौन है? मनोज चाको। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। और किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सुपरसोनिक मिसाइल है, ऑप्शन बी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, LLM शॉर्ट में बोलते हैं, LLM, ऑप्शन सी है इमेजिंग सैटेलाइट, ऑप्शन डी है एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। हाल ही में समाचारों में देखा गया इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाई क्या है? तो पाई क्या है? एक चैटबॉट है। पाई क्या है? वर्ल्ड का फ्रेंडलीएस्ट चैटबॉट है, पहला पॉइंट। और इसे पावर्ड कौन करता है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसे पावर्ड करता है, जिसका नाम क्या है? इन्फ्लेक्शन 2.5। ठीक है, नाम क्या है? इन्फ्लेक्शन 2.5। अच्छा, ये जो पाई चैटबॉट है इसे बनाया किसने है? तो एक कंपनी है कैलिफोर्निया बेस्ड AI स्टार्टअप, जिसका नाम है इन्फ्लेक्शन AI, और इन्होंने ही डेवलप किया है इन्फ्लेक्शन 2.5 LLM को। और यह पावर करेगा किसे? पाई चैटबॉट को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन मिसिंग माइग्रेट्स प्रोजेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ष प्रवासियों के लिए सबसे घातक वर्ष रहा है, जिसमें कम से कम 8,565 मौतें दर्ज की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 2023, ऑप्शन बी है 2020, ऑप्शन सी है 2021, ऑप्शन डी है 2022। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2023। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ष प्रवासियों के लिए
सबसे घातक वर्ष रहा है जिसमें कम से कम 8,565 मौतें दर्ज की गई है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2023। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ये आपका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1951 में, 1951 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों चुने गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मालदीव ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य सहायता समझौते मिलिट्री असिस्टेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है UAE। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। मालदीव ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य सहायता समझौते मिलिट्री असिस्टेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याओंडे घोषणा, याओंडे डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है गरीबी, ऑप्शन सी है मलेरिया उन्मूलन, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मलेरिया उन्मूलन से। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याओंडे डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मलेरिया उन्मूलन। 11 अफ्रीकन देशों के हेल्थ मिनिस्ट्री ने साइन किया है इस पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अग्नि 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द किसने लॉन्च की? आपके पास ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द किसने लॉन्च की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुराग ठाकुर। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, धूम्रपान निषेध दिवस नो स्मोकिंग डे एक वार्षिक कार्यक्रम है जो किस महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है फरवरी, ऑप्शन बी है मार्च, ऑप्शन सी है जनवरी, ऑप्शन डी है अप्रैल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मार्च। और इस बार 2024 में पड़ा है 13 मार्च को, ठीक है, 13 मार्च को। नो स्मोकिंग डे एक वार्षिक कार्यक्रम है जो किस महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मार्च। और 2024 में डेट क्या पड़ा है? 13 मार्च। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।